मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो पल्स होती है वो जब अपनी पल्स चेक करते हैं तो उनको लगता है कि बीच में से एक पल्स मिस हो गई है, कि मतलब कि दो पल्स के बीच में टाइम गैप ज़्यादा हो गया है। ये ऐसा कई बार 30-40 पल्स के बाद भी हो जाता है, 50 के बाद भी हो जाता है, या 6-7-8 पल्स ठीक आ रही हैं फिर उसके बाद एक पल्स कम हो गई, तो इसको हम बोलते हैं मिसिंग पल्स। और ये ऐसा कई लोगों में देखने को मिल जाता है। और फिर वो लेकिन कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर ऐसा कभी कभी हो रहा है तो ये उसके अंदर रोगी को या उस स्वस्थ व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने स्वस्थ भी बोला और रोगी भी बोला कि अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो रोगी हो गया, और अगर उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो लेकिन ये होता क्यों है, ये भी एक बहुत चीज़ है कि जो हमें पता होनी चाहिए कि आखिर में हमारी पल्स बीट जो है मिस क्यों हो रही है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति की तो ये पल्स बीट जो है वो मिस नहीं होती है, तो हमारी क्यों हुई। हमारी मिस जिसकी भी हो रही है वो व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो इसका एक कारण होता है कि हमारे जो हृदय होता है उसके 4 पार्ट हैं। तो ख़ास तौर पे जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं या 2 चैम्बर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले 2 जो चैम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो जो ऊपर वाला और ख़ास तौर पे राइट वाला जो चैम्बर होता है उसके अंदर से ही हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शुरू होती हैं। और वो बिल्कुल जैसे हमारे वो लगा होता है घरों के अंदर, जिससे कि भाई हमारी जो बिजली है वो बिल्कुल रेगुलर सप्लाई आती है। तो ऐसे ही ये भी बिल्कुल रेगुलर तरीके से ही जनरेट कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक टाइम पर दोबारा जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, उससे फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड एट्रियम में होता है वो नीचे वेंट्रिकल में जाता है। ये इसका एक प्रोसीजर रहता है। लेकिन कई बार क्या होती है कि उस एट्रिया में कहीं से भी नई एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाती है। तो वो जो पहले वाली थी कई बार तो उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो वो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जो दूसरे वाली आने वाली होती है वो फिर नहीं आती है, क्योंकि उसको लगता है कि पहले एक आ रही है कहीं से, तो फिर वो नहीं आती है। तो इससे क्या होता है कि दूसरी पल्स आने, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आने में और पहले वाली के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, और वो गैप ही हमें यहाँ पर पल्स के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम मिसिंग पल्स बोलते हैं। तो इस तरह से इस गैप को जब मिसिंग पल्स हो गई, तो क्योंकि गैप ज़्यादा है तो लंबा होता है वो गैप, तो पता लगता है कि शायद एक बीट और आनी चाहिए थी बीच में, लेकिन वो आ नहीं पा रही है। तो अब ये होता कि इनको है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अधिकतर मेल लोगों को, मतलब पुरुषों को ये ज़्यादा दिखने को मिलता है बनस्पत महिलाओं के, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ये मिसिंग पल्स वाली ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक जो हमारे चीज़ें होती हैं जैसे टी है, कॉफ़ी है, टोबैको है, अल्कोहल है, इनकी वजह से भी इस तरह की पल्स जो है मिस होनी शुरू हो जाती है, जो लोग इन चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं। या जिन लोगों को डिस्पेप्सिया रहता है, मतलब पेट खराब रहता है, उनको भी इस तरह की दिक्कत आती है। या फिर जिन लोगों को एंजाइटी की दिक्कत रहती है, मतलब एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये पल्स जो है मिस होने लगती है। और कुछ एक हृदय की बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, जैसे रूमेटिक कार्डाइटिस है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज हैं, हाइपरटेंशन है। ये सारी बीमारियां भी ऐसी हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी गड़बड़ होनी शुरू होती है। और या फिर एक दवाई होती है डिजिटलिस, जिसकी अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से भी ये इस तरह से पल्स मिस होने लगती है। अदरवाइज व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं होते अधिकतर, लेकिन कुछ लोगों को इसकी वजह से घबराहट रहने लग जाती है, कि पैल्पिटेशन, कि मेरे को लग रहा है कि मेरे यहाँ पे हृदय धड़क रहा है। अदरवाइज तो किसी को नहीं पता लगता मेरे हृदय धड़क रहा है, क्योंकि वो जबकि हृदय तो पूरे 24 घंटे धड़कता ही रहता है, लेकिन फिर भी नहीं पता लगता है हमें, बस वो अपना काम करे जा रहा है और हमें एहसास भी नहीं होने देता है। और इसकी वजह से फिर कुछ लोगों को एंग्जाइटी भी रहनी शुरू होती है। अगर इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार मिलना चाहिए, जिससे कि वो पूरा आपका निदान करके आपको बता देगा कि भाई ये नॉर्मल है या इसकी वजह से कोई हृदय की कोई और दिक्कत है। तो अगर कोई दिक्कत और है, मतलब कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ एक आपको दवाइयाँ बताएगा या कोई सजेशन बताएगा, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर उसने कहा ये नॉर्मल है और इसकी वजह से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है, तो फिर आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने आप जो आप कर सकते हैं देखने के लिए, तो जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई थी कि जैसे टी है, कॉफ़ी है, टोबैको है, अल्कोहल है, इन चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें या बहुत कम कर दें। जितना कम करेंगे उतना ही आपकी पल्स बीट जो है ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। और या फिर जो
पेट की बीमारियां होती है, डिस्पेप्सिया अगर किसी को रहता है तो उसकी वजह से ये है कि भाई आप तली वाली चीज़ें कम खाएं, बाज़ार का खाना कम खाएं। और एक एंजाइटी जो कि आजकल अधिकतर लोगों को दिक्कत रहती है, टेंशन में ही रहते हैं लोग, तो वो अपनी टेंशन को भी दूर करें, अपने काम को करें, दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान कम दें, तो एंजाइटी कम होगी, तो आपकी पल्स बीट भी ठीक हो जाएगी। आज मैं सिर्फ ये पल्स बीट के ऊपर ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर इसमें कोई और चीज़ भी पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स सेक्शन के अंदर जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।